भारत। आज हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा वीज़ा के बारे में। जी हाँ, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ और इसे ध्यान से देखिए ताकि आपको कनाडा वीज़ा जब अप्लाई करें तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, आपको कनाडा वीज़ा आसानी से मिल जाए। चलिए, अब आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करने में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में मुश्किल से आपको 10 से 20 सेकंड लेंगे। देखिए, कैनेडियन टूरिस्ट वीज़ा यू नीड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही आप लोगों को। सबसे पहले एक चाहिए वैलिड पासपोर्ट, क्योंकि आप किसी देश में तभी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास पासपोर्ट हो तो। योर पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर एट लीस्ट 6 मंथ आफ्टर यू विजिट। मतलब कम से कम 6 मंथ का आपको वैलिडिटी चाहिए उसमें। जैसे कि मान लीजिए आप जनवरी में जा रहे हैं कनाडा, ठीक है? तो जनवरी से लेके 6 मंथ तक, मतलब जून तक, जुलाई तक कम से कम वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप गए और पासपोर्ट वैलिडिटी 2 दिन में खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी चाहिए, ये याद रखिएगा। सेकंड है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन है ये, आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए है, ठीक है? और आप चाहे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ विदाउट कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। और इसकी जो लागत है, वीज़ा एप्लीकेशन जो चार्ज होता है, ऐसा नहीं भरने का चार्ज नहीं, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज है वो है अराउंड 185 कैनेडियन डॉलर है। मेरे ख्याल से 6 से 7 हज़ार रुपया लगता है इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। 2 आपको पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए। पासपोर्ट का फ़ोटो नहीं, आपके फेस का पासपोर्ट साइज़, मतलब आपके पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो चाहिए, जो 90 दिन से ज़्यादा ओल्ड ना हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 3 महीने से ज़्यादा ओल्ड ना हो। फिर उसमें फैमिली इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है कि आपके फैमिली इन्फॉर्मेशन कौन-कौन है, क्या-क्या करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन पूछता है उसमें। फिर लेटर ऑफ इन्विटेशन, अगर आप किसी फ्रेंड के यहाँ, किसी फैमिली के यहाँ विज़िट कर रहे हैं तो उसका इन्विटेशन लेटर भी होना चाहिए, क्योंकि वो इनवाइट करेंगे तभी आप जाइएगा। अगर आप बिल्कुल फ्रीडम होके जा रहे हैं, मतलब आप सिंगल जा रहे हैं, आपका कोई वहाँ कनाडा में नहीं है, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेटर ऑफ इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल अकेले जा रहे हैं तो। ऐसा तो नहीं है ना कि कनाडा में सभी का कोई ना कोई रहता है। जैसे मैं कनाडा जाऊँगा, तो मेरा वहाँ पे कोई भी फैमिली या फ्रेंड्स नहीं है, तो मैं इंडिपेंडेंट होके जाऊँगा। मुझे इन्विटेशन लेटर भेजने वाला वो है ही कौन? मैं तो खुद जाऊँगा। फिर बोल रहा है ना, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल हिस्ट्री। ये बोल रहा है प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ बिफोर योर एप्लीकेशन। जैसे कि मान लीजिए आप कनाडा घूमने जा रहे हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट में एक और है कि आप प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल हिस्ट्री, मतलब जॉब के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? कि आप जब जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप उसका 6 मंथ का बैंक के पासबुक में रहता है, उसका स्टेटमेंट चाहिए। वो स्टेटमेंट माँगता है। तो जब आप बैंक स्टेटमेंट का फ़ोटो कॉपी देंगे तो ऐसा जो फ़ोटो निकालेंगे, प्रिंट निकालेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट वही दे दीजिएगा, ऐसा होता नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालें, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, तो उस बैंक स्टेटमेंट को लेकर डायरेक्ट आपको इसमें लगा नहीं देना है। आपको क्या करना है ना, उसी बैंक में जाकर मुहर भी लगता है और जो वहाँ पे अथॉरिटी उसका साइन भी चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आप क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, जॉब करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, तो उसका टैक्स रिटर्न तो भरते होंगे ना, ठीक है? तो उसका भी आपको यहाँ देना होगा। और उसके बाद जहाँ आप जॉब करते हैं, तो वो आप जॉब करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप चले गए किसी विदेश में, आप वहाँ पे एप्लीकेशन देके छुट्टी देगा ना, तो उस छुट्टी एप्लीकेशन का वहाँ पे एम्प्लॉयर आपको लेटर देगा कि हाँ, मैं इनको इतने दिनों के लिए ये छुट्टी माँग रहे हैं, मैं इनको घूमने के लिए ये छुट्टी दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि इसका भी एक होता है ना, सब्जेक्ट होता है कि कैसे लिखा जाता है इसका एप्लीकेशन, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट का वीडियो है। प्रोवाइड डिटेल्स योर ट्रिप, ठीक है? जब आप ट्रैवल कीजिएगा तो उसका डिटेल्स चाहिए। आप डे टू डे क्या कीजिएगा, क्या नहीं कीजिएगा, कहाँ पे रुकिएगा, किस डेट में कहाँ जाइएगा, कैसे आप इंडिया से किस डेट को डिपार्चर कीजिएगा, कहाँ पे अराइव कीजिएगा, तो ये सब पूछता है उसमें। तो उसमें सारा डिटेल्स उस फॉर्म में भरना होता है दोस्तों, ठीक है? एक कवर लेटर भी बनाना पड़ेगा। मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा आपको। तो हर दिन का आप प्लान बनाना है आपको कि डे टू डे आप कहाँ-कहाँ जाइएगा, किस होटल में रुकिएगा या मोटेल में रुकिएगा, तो ये सारा चीज़ उसमें बताना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ टाइज टू योर होम कंट्री, प्रोवाइड एविडेंस दैट यू हैव टाइज टू योर होम कंट्री सच एज अ जॉब, होम और फैमिली। मतलब ये बोल रहा है ना कि ऐसा प्रूफ दीजिए जो आपसे संबंध रखता हो आपके देश से, जैसे कि टाई मतलब टाइज, जैसे कि आपका घर, जॉब, फैमिली, ये सब के बारे में बता रहा है। तो उसमें भी डिटेल्स देना पड़ेगा। मैं क्या जॉब करता हूँ, मेरे कितने भाई-बहन हैं, माता-पिता क्या करते हैं, भाई-बहन क्या करते हैं, फैमिली में कौन-कौन है, मेरे घर की कितनी संपत्ति है, मेरा अपना घर है, तो ये सब सारा उसमें डिटेल्स माँगेगा, ये आपको देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है? प्रूफ ऑफ गुड हेल्थ, मतलब ये बोल रहा है ना कि आपका हेल्थ कैसा है, ये आपको एविडेंस देना पड़ेगा। फिर है सबसे नीचे वाला, ये बहुत ज़रूरी है, इंडिया में होना चाहिए ये चीज़, प्रूफ ऑफ नो क्रिमिनल और इमिग्रेशन रिलेटेड कन्विक्शंस। मतलब ये बोला ना कि आप एक प्रूफ दीजिए कि हाँ, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है,
ठीक है ना? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इस सबको आप देख सकते हैं। तो मुझे बताइएगा आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है, मैं जैसे बताया था 185 कैनेडियन डॉलर। देखिए यूएस डॉलर अलग होता है, कैनेडियन डॉलर अलग होता है। कनाडा डॉलर अलग है और यूएस डॉलर अलग है। इन दोनों में मिक्स मत कीजिएगा। अब मुझे लगता है कि करीब 6 से 7 हज़ार रुपए कैनेडियन डॉलर लग जाएँगे आपको कनाडा वीज़ा फी में, ठीक है? तो इस फॉर्म का तो फी रहता है ना, तभी तो आप भरिएगा। फिर पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट चाहिए इंडिया का, क्योंकि आप इंडिया का सिटीजन है तो आपको पासपोर्ट ऑफ कोर्स चाहिए, क्योंकि दूसरे देश में अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। फिर बोल रहा है ना मिनिमम 6 मंथ्स सैलरी बैंक स्टेटमेंट। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी करते हो, ठीक है, उसका 6 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जैसे आप जॉब ही कर रहे हैं, उसका सैलरी स्लिप भी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, ताकि उसको ये लगे कि हाँ, आप जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी कितनी है। देखिए अब बताता है सैलरी में कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। देखिए मिनिमम मैं बताता हूँ, मिनिमम कम से कम 50,000 से ऊपर होना चाहिए। जी हाँ, टैक्स कटने की बात बता रहा हूँ मैं। 50,000, 60,000, 70,000। मैं एक बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि 20 से 25,000 सैलरी है और आपको कनाडा का वीजा मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद बहुत कम लगता है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन एक मिनिमम सैलरी होना चाहिए 50,000, 50,000 रुपये, ठीक है? और 70-80 हो, 1 लाख हो तो और बेहतर है, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा और मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ट्रू बता रहा हूँ कि क्या सही संभावना है कनाडा का वीज़ा मिलने में। और एक बात और बताता हूँ आपको, जब आप कनाडा जाने वाले हैं या किसी भी देश जाने वाले हैं, खासकर कनाडा, यूएस जैसे देशों में, तो आपको फ्लाइट टिकट जाने का भी और वापस आने का भी, और इसमें कुछ ट्रिक मत कीजिएगा कि मैं डमी टिकट 1,000-2,000 में बनवा लूँगा और फिर मैं रिटर्निंग टिकट दिखा दूँगा, फिर वहाँ से चला जाऊँगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। आजकल वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट है ना, वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, फ्लाइट कंपनी से डायरेक्ट वो कॉल करके ही पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर उस झूठ आपने बोल दिया कि हम ये रिटर्न टिकट है और ये डमी नहीं है और वो झूठ पकड़ लिया, तो आपको 5 साल का बैन लग जाएगा। आप कनाडा कभी 5 साल नहीं जा पाएँगे। इसलिए मैं तो ये बोलूँगा ना, 1,000-2,000 जो आप वहाँ लगाइएगा, 3-4 हज़ार का नुकसान होगा तो होगा। अगर मान लीजिए आप रिटर्न टिकट करवाते हैं, बिल्कुल रूल के अनुसार, रिफंड टिकट करा लीजिएगा, 3-4 हज़ार रुपया उसमें लॉस होगा। वैसे भी आप 1,000-2,000 दीजिएगा ही डमी टिकट में, 1,000 रुपए तो कम से कम पक्का दीजिएगा, 500 से 700 से 1,000 रुपया। तो उसमें आप टेंशन क्यों लीजिएगा? रिफंड टिकट ही कटा लीजिएगा। फिर है फंड्स। देखिए फंड्स मैं अक्सर बोलता हूँ ना, मैं अपने पीछे भी वीडियो जो बनाया था उसमें, देखिए ये लोग देखते क्या है ना, 1/3 देखते हैं। जैसे आपके पास 10 लाख रुपया है सेविंग अकाउंट में, कोई सी भी या सैलरी अकाउंट में, खासकर मैं सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, 10 लाख रुपया है, तो उसमें देखता है ना कि इतना ये पैसा खर्च कर सकता है, तो 2 से 3 लाख तो खर्च करेगा ही करेगा। मैं फ्लाइट टिकट की बात की बता रहा हूँ, वीजा फीस सब की उसके बाद की बता रहा हूँ, होटल चार्ज का सबके बात बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि होटल और वीजा एप्लीकेशन फॉर्म और फिर फ्लाइट टिकट सब उसी में हो जाएगा, नहीं, उसके बाद की मैं बता रहा हूँ। 10 लाख में कम से कम 2 से 3 लाख ये लड़का है, जो आदमी है या कोई व्यक्ति है, खर्च करेगा। ऐसा नहीं कि 5 लाख है उसमें से 1 लाख, तो वो वीजा बहुत मुश्किल है। 10 लाख भी मैं कुछ कम ही बोल रहा हूँ, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। और जो सैलरी रहता है ना, समराइज होना चाहिए। ये नहीं कि 50,000 आए हैं और 50,000 निकाल दिए, ऐसे नहीं। उसमें कुछ पैसा छोड़ना, मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये कैसे आपको मेंटेन करना है। इसके लिए सब आपको बहुत पैसे लेंगे, मैं आपको यूं ही बताऊंगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो मेरा यही रहेगा कि कैसे मेंटेन करना है अपने अकाउंट को और कितने बैंक बैलेंस चाहिए आपको। इमिग्रेशन, हाँ, इमिग्रेशन अभी बहुत स्ट्रिक्ट है कनाडा का, क्योंकि जानते हैं इंडिया और कनाडा का कुछ खास अभी चल नहीं रहा है, अच्छा दोस्ती नहीं चल रहा है, थोड़े रिश्ते बिगड़ गए हैं, तो वहाँ इमिग्रेशन बहुत टाइट हो रहा है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में भी ले जाएं, ये नहीं कि सॉफ्ट कॉपी है वो मोबाइल खोल कर दिखा दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। वहाँ पे इमिग्रेशन बहुत टाइट होंगे दोस्तों। और कुछ करेंसी जो ले जाए ना, वो बिल्कुल हार्ड में ले जाए। जैसे मान लीजिए, ये नहीं कि ऑनलाइन नहीं, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट कर दूंगा, कनाडा में भी जो घूमूंगा, तो ऐसा नहीं। आपके पास हैंड में कितने डॉलर है, कनाडा के कितने डॉलर है, तो ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि गए वहां पे बोलेंगे मेरे पास $100 है, $500 है और फिर मैं कार्ड से करूंगा अपने, तो नहीं। आपके पास कम से कम $2,000 होने चाहिए कैश। और इमिग्रेशन वहाँ बहुत हार्ड है, उसमें आपको डरना नहीं है, प्रेम से आपको जवाब देना है, वो जो भी पूछे एकदम कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, डरने का बिल्कुल नहीं है। आपका क्वेश्चन होगा कि क्या वहां से कोई रिटर्न भी आता है क्या? हाँ, रिटर्न आता है। अगर इमिग्रेशन में आपको वो शक लगता है उसको कि आप बिल्कुल यहाँ पे कनाडा आए हैं और यहाँ रह जाएंगे, आपको वहां से वो वापस भी भेज सकता है। इसलिए ऐसा कोई भी मोबाइल में कोई भी आपत्तिजनक या कोई भी मैप, किसी प्रकार का फोटो, ये सब मत रखिएगा। और सामान में भी कुछ ऐसा ही ले जाएं जो वहां पे घूमने के ही लायक हो। ऐसा नहीं कि आप सामान में कुकर ले जाएं या फिर किसी प्रकार का ऐसा पदार्थ ले जाएं जिसको लगे कि हाँ ये यहीं रुकने वाला है, तो ये सब नहीं, ठीक है? अपना जो कैजुअल कपड़ा होता है वो ले जाइए, कुछ गुड्स ले जाइए, वो सब ले जाइए कि जो टूरिस्ट ले जाता है। ऐसा नहीं कि आप वहां पे कैंपिंग करने जा रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। तो बिल्कुल एक नॉर्मल कैजुअल टूरिस्ट जैसे पीपल जाते हैं वैसे ही आप जाइएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ टेंशन होगा। बहुत लोग झूठ ही बोलते हैं। और आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।